गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। टॉपिक है, चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है, इसके बारे में क्लास 9th में सभी ने पढ़ा होगा। क्लास 8 में भी थोड़ा पार्ट है। क्लास 9th की वीडियो में कॉमन 2 लेक्चर हैं आपके इस चैनल पे, क्लास 9, 10th। वहाँ से भी बेसिक चीज़ आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी बेसिक कुछ कराएंगे, ज़्यादा डीपली नहीं। अधिक आपको डीपली देखना है तो आप क्लास 9th, 10th कॉमन 2 लेक्चर्स हैं, उनको आप 20 मिनट देख लें तो आपका क्लास 9th का जो भी है वो आपका रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट, यहाँ पे कोऑर्डिनेट से शुरू कर रहे हैं। ये आपके पास AB CD 2 लाइन्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल है, एक परपेंडिकुलर। इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करा दें परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करा दिया आपने। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन। इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे एक्स एक्सिस कहेंगे। जो वर्टिकल लाइन है आपकी इसे वाई एक्सिस। क्लियर? वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ने इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सामने देख रहे हैं। इन 4 पार्ट को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट नाम दिया गया। कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके फाउंडर रेने डिकॉर्टेस, पीछे भी बताया मैंने, ये इसके फाउंडर हैं। इन्हीं को जन्मदाता कहा जाता है। फिर इन्होंने इसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ नाम दिया क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। क्लियर? ये आपका मेजरमेंट पॉइंट है। जो भी मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं वो फ्रॉम ओरिजिन से शुरू किया जाता है। चाहे इस साइड जाएं, इस साइड जाइए, चाहे इधर जाइए, चाहे इधर। ठीक है? जैसे रोड जब क्रॉस करते हैं ये इस तरीके से, जो रोड, 2 रोड, तो चौराहा नहीं बोलते हैं। ऐसे यहाँ पर आपका ओरिजिन है कोऑर्डिनेट में। तो जैसे चौराहा है, आप जिधर भी जाना चाहें, 4 डायमेंशन है तो आप जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात हो रही है तो ये आपका ओरिजिन है। एक्सिस
पहले डिसाइड करना पड़ेगा किस एक्सिस पर क्या मेजर करना है। कंसीडर कर लिया एक्स एक्सिस पर मेजर करना कुछ, तो राइट साइड जाएंगे ऑन एक्स एक्सिस या एलॉन्ग टू एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी। लेफ्ट साइड आएंगे इस साइड में ऑन एक्स एक्सिस या एलॉन्ग द एक्सिस, तो आपको नेगेटिव मिलेंगे। ऑन बाई एक्सिस एबव जाएंगे या अपवर्ड एलॉन्ग टू वाई एक्सिस पॉजिटिव, एलॉन्ग टू वाई एक्सिस बिलो और डाउनवर्ड आपको नेगेटिव मिलेंगे। क्लियर? इससे एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट का साइन डिसाइड हो गया। एक्स का कोऑर्डिनेट प्लस वाई का कोऑर्डिनेट प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0 वैल्यू होती है। एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों की वैल्यू एक्स ग्रेटर देन 0, 1 2 3 4 0.5 ये। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये आपका लेफ्ट साइड, तो इस साइड में जो मेजर करेंगे वो नेगेटिव आएंगी, तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, सॉरी ये एबव है वाई ये पॉजिटिव, ये लेफ्ट ये, तो इसमें एक्स लेस देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0। एक्स की वैल्यू जो होगी वो 0 से कम होगी, वाई की 0 से बड़ी होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में ऑन एक्स एक्सिस पर भी नेगेटिव, ये बिलो डाउनवर्ड आ रहे हैं इस पर भी नेगेटिव, तो दोनों साइन नेगेटिव। एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव साइन, तो इसमें एक्स लेस देन 0 एंड वाई लेस देन 0 दोनों की वैल्यू 0 से कम होंगी, छोटी होंगी। अब आए फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये आपका पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो प्लस माइनस इसके x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0, ये आपके क्वाड्रेंट डिफाइन हो गए। क्लियर? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, इसमें एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। एक्स कोऑर्डिनेट कहें या इसे एप्सा, वाई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट या एप्सा, वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये आपके P पॉइंट एक्स एंड वाई, इसके मीन एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, एप्सा एंड ऑर्डिनेट। जैसे 3 4 ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, एप्सा 3 ऑर्डिनेट 4। ओके, ये शॉर्टकट में आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है नोटेशन या ऑन प्लेन प्लॉटिंग। कैसे इनको प्लॉट करेंगे नंबर्स को, जो कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे आपके, उसको आप शॉर्टकट में देख लीजिए। इसके बाद आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। एक ही उसमें सारे पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूँ।
ओरिजिन। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी को मालूम, सेकेंड, थर्ड, ये आपका फोर्थ। इसमें प्लस माइनस, इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस। ओके, 9 पॉइंट मेन आपको शो करेंगे। जैसे फर्स्ट कोई भी पॉइंट ले लें, जैसे 6, 8 प्लॉट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। -1 2 -3 4 5 6 7 8 9 10। नेगेटिव साइन। ये आपका 6,8 एक्स कोऑर्डिनेट एप्सा ऑन एक्स एक्सिस राइट साइड 6, इसके ये आएंगे 8, ये आप जाएंगे तो दोनों यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ले जाएं, वर्टिकल 6 जाएगी, ये आपकी ऐसे। इधर से देखेंगे ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपकी वर्टिकल लाइन जा रही है। इधर से 8 से हॉरिजॉन्टल लाइन ले जाएंगे और 6 से वर्टिकल ले जाएंगे। दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी वो आपका 6,8 ये आपका पॉइंट हो गया। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ तक ले जाएंगे? 6 तक। वर्टिकल लाइन कहाँ तक ले जाएंगे? 8 तक। क्योंकि y कोऑर्डिनेट 8 है तो वर्टिकल लाइन जो जाएगी वो 8 तक जाएगी। देखते रहेंगे, हॉरिजॉन्टल जो लाइन जाएगी उसे देखेंगे कहाँ तक जाएगी? 6 तक। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन एलॉन्ग टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ये जाएगी। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नंबर 2 0,4 या 0,-4 जब कोऑर्डिनेट x एंड y में से एक 0 हो जाए, जहाँ x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट एक 0 हो जाए तो समझ लीजिए आप सब कि वो किसी भी क्वाड्रेंट में बिलोंग नहीं करेगा। अब क्वाड्रेंट की बात ही नहीं आएगी। डिजिट है आपका, दोनों नंबर हैं कोऑर्डिनेट में, 0 छोड़ के आपके नेचुरल नंबर हैं, ठीक, 0 छोड़कर। नेचुरल भी नहीं, नेचुरल में पॉजिटिव आते हैं। 0 को छोड़कर आपके इंटीजर में जो भी नंबर है 0 को छोड़ के आप क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। और 0 आ गया इन दो में से एक में तो समझ लीजिए क्वाड्रेंट में बिलोंग नहीं करेगा, एक्सिस पर आ जाए। फिर ये देखेंगे x की वैल्यू गिवन है कि y की। जिसकी वैल्यू गिवन है, x की गिवन है, इसकी मीन्स x एक्सिस पर आएगा पॉइंट। y कोऑर्डिनेट गिवन है, y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर आएगा। क्लियर? जैसे ये गिवन है 4 0 8 0, इसके मीन्स ये x एक्सिस पर आएगा।
ऑन एक्स एक्सिस पर, वाई 0 हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी गई, समझ लें एक्स एक्सिस पर आएगा, वाई की गिवन है एक्स 0 है तो वाई। अब ये इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वो आप ओरिजिन से चलेंगे। आपको बताया एक्स एक्सिस के लिए पॉजिटिव के लिए इधर जाते हैं, नेगेटिव के लिए इधर आते हैं, वाई एक्सिस के पॉजिटिव के लिए ऊपर जाते हैं और नेगेटिव के लिए नीचे, अपवर्ड डाउनवर्ड, एबव बिलो, राइट साइड लेफ्ट साइड। ओके, तो अब ये आपका -0, -4 है, 0, -4 ऑन बाई एक्सिस, नेगेटिव है, डाउनवर्ड बिलो, ये आपका पॉइंट हो गया। क्लियर? 0, -4 ये आपका पॉइंट। ओके, तीसरा कंडीशन -6, -0 ऑन एक्स एक्सिस, नेगेटिव साइन है लेफ्ट साइड, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी, वाई 0 है, किस पे आएगा? ऑन एक्स एक्सिस, ये आपका आ गया, ये आपका -6, -0 ये पॉइंट, यहाँ पर ये पॉइंट। 4, 7, 9 नेगेटिव, ये 7, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक्स कोऑर्डिनेट 7, वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट 7 और वाई कोऑर्डिनेट पहले डिसाइड, ये वाई पे आए और एक्स पे 7 ये आए, तो एक्स का 7 ये है, वाई का -9 ये है। अब ये यहाँ आएगा, अब चाहे 7 से पहले चले चाहे 9 से पैरेलल चल रहे हैं, किसके? एक्स एक्सिस के, ऐसे ले जाएंगे, और 7 से वर्टिकल पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये दोनों, ये हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये वर्टिकल पैरेलल टू वाई एक्सिस, दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट हो जाएगा आपका 7, -9। तो पहले डिसाइड करेंगे -9 ये और 7 प्लस का, ओके, इसके ये आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऐसे ही सब जितने पॉइंट चाहें, 9 पॉइंट बनते हैं मेन प्लॉटिंग के, 9 आपको बताया 9th के लेक्चर में। अब -6, -4 दोनों नेगेटिव, तो -4 ये है एक्स कोऑर्डिनेट और 6 इसको चेंज कर देते, नहीं एक जगह -4, 6, तो -4 एक्स कोऑर्डिनेट ये आएंगे और -6 वाई कोऑर्डिनेट ये आए, तो -4, -6 थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर? 6, -9, -6, तो -9 एक्स कोऑर्डिनेट, +6 सॉरी, प्लस इसमें ले जाना चाहते हैं, तो -9 + 6 सेकेंड क्वाड्रेंट, तो -9 एक्स कोऑर्डिनेट +6 वाई कोऑर्डिनेट, ये -9, तो -9, 6, ओके, तो 4 क्वाड्रेंट हो गए, ये सभी में दे दी, फर्स्ट भी कंसीडर कर लिया, सेकेंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, एक्सिस भी आपके 2 हो गए, ये और ये। अब 7 ले लें, 10, 0, तो वाई कोऑर्डिनेट 0, एक्स कोऑर्डिनेट 10 ऑन एक्स एक्सिस टू राइट साइड, ये पॉइंट आ गया 10, 0,
8 0, 10 x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 10, ये पॉइंट आ गया ऑन बाई एक्सिस अपवर्ड 0, 10, 9 0 0 8 ओरिजिन, ये पॉइंट आपका यहाँ पे शो कर दें 0 0 ऑन ओरिजिन। ये आपके 9 पॉइंट हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं बनते। तो 9 में से ही 9 टाइप में से ही कोई डिजिट चेंज होंगे, नंबर चेंज होंगे, लेकिन टाइप आपके 9 ही हैं, इससे ज़्यादा आपके टाइप नहीं है 2D में। क्लियर? तो 2D में आपके 9 कोऑर्डिनेट प्लॉट कर सकते हैं, 4 कोऑर्डिनेट रहेंगे 2D में, 2D में 4 कोऑर्डिनेट रहते, 3D में 8 कोऑर्डिनेट आएंगे। जब 11th में आप जाएंगे 3D में 8 कोऑर्डिनेट हो जाते, यहाँ पर ऑक्टेन हो जाता, यहाँ पर 4th है, लेकिन 9 पॉइंट यहाँ पर आपको प्लॉट करने को मिल सकते हैं, उनमें से कोई भी। तो ये सिस्टम है। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट में से एक की वैल्यू, किसी एक की वैल्यू 0 है तो वो कोऑर्डिनेट किसी कोऑर्डिनेट में बिलोंग नहीं करेगा, ऑन एक्सिस पर बिलोंग करेगा। क्लियर? अब आपके सिलेबस में आ रहे हैं, पहला पॉइंट है आपके सिलेबस का डिस्टेंस। क्लियर? अभी कोऑर्डिनेट की बात नहीं कर रहे हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC ये 90 डिग्री है, सभी जानते हैं। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये आपका बेस है। पाइथागोरस थ्योरम फार्मूला भी जानते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। ओके, शॉर्टकट में नोट कर दिया। अब इसमें इस पॉइंट, ये पॉइंट ले लें और यहाँ का डिस्टेंस कहें तो ये AC डिस्टेंस हो गया, ये कहें तो ये AB डिस्टेंस हो गया, ये आपका BC डिस्टेंस हो गया। ये X डैश, Y डैश। अब ये पॉइंट यहाँ से, तो ये OA डिस्टेंस हो गया, ये ले लें तो ये हमारा OB डिस्टेंस हो गया। तो अब बात आ रही डिस्टेंस की। क्लियर? तो पहला पॉइंट है डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए या उसके फॉर्म में 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए गए हैं, तब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे डिस्टेंस के लिए। जैसे यहाँ पर ऐसे थे, तो उसके लिए सबसे पहले फार्मूला फाइंड करेंगे। तो फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स ले सकते हैं।
2 points x1, y1 and x2, y2। इसके लिए फार्मूला फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 points x1, y1 and x2, y2। x डैश, y डैश। ओके, 2 points ये ले लें, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, इसको ए दे दें, इसे बी पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट x2, y2। ओके, इसको मिला दें। ये x1 ये आपका x1 है, ये x1 ये आपका y1, ये वर्टिकल जो है ये y1 है और हॉरिजॉन्टल ये डिस्टेंस x1 है। क्लियर? x1, y1। ऐसे ही ये आपका x2 है और ये आपका y2 है। क्लियर? x1, y1 ये पॉइंट ए, x2, y2 पॉइंट बी। यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दें, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लें। ये ए बी, इसे नाम दे दें सी। ओके, अब ये डिस्टेंस, तो ये टोटल आपका कितना था y2, ये यहाँ से x एक्सेस से लेकर पॉइंट बी y2, और ये कितना है y1, तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1। ये टोटल x2 और ये आपका x1, तो ये बचेगा x2 माइनस x1। क्लियर? ठीक। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम या y पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ACB हाइपोटेनस AB, तो पाइथागोरस थ्योरम AB का स्क्वायर हाइपोटेनस हो गया, बेस AC का स्क्वायर परपेंडिकुलर BC। ओके, तो AB का स्क्वायर AC ये आपका x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BC y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसलिए AB इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला आ गया। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2। डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स x1, y1 एंड b पॉइंट x2, y2। तो ये आपने कोऑर्डिनेट प्लेन ले लिया x y डैश में, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 2 पॉइंट्स कंसीडर किए गए a एंड b, और जैसा आपको बताया गया इसमें उस प्रोसेस से फार्मूला फाइंड कर लिया। क्लियर? ये आपका y पाइथागोरस थ्योरम वी हैव या वी गेट इन ट्रायंगल ACB राइट ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर?
क्वेश्चन 1 देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स 2, 3, 4, 1। 2, 3 एंड 4, 1। तो ये x1 y1 x2 y2, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, ऐसा ऑर्डिनेट ऐसा ऑर्डिनेट, x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला, तो d इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, x2 4 माइनस x1 2 का होल स्क्वायर, y2 1 माइनस y3 y1 3, x2 माइनस x1 x2 4 x1 2, y2 1 माइनस y3 y1 3। सॉल्व कर लें, 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का भी स्क्वायर 4, अंडर रूट 8, या इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 2, तो 2 रूट 2 यूनिट। ओके, जब कोई सेंटीमीटर मीटर मिलीमीटर किलोमीटर कुछ भी ना हो तो आप खाली लिख देंगे यूनिट। ओके, ये आपका डिस्टेंस निकल आया। एक और क्वेश्चन देखें, सेकेंड -5 -5 7 -1 3, फाइंड डिस्टेंस। सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट का, तो d इक्वल अंडर रूट x2 -1 x2 -1 और माइनस ये प्लस कर देगा 5, माइनस पहले से है, x1 की वैल्यू -5 है तो इसे प्लस कर देगा का होल स्क्वायर, y2 3 -7 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ओके, -4 का स्क्वायर यहाँ पर +4 का, 16 + 16 अंडर रूट 16 इंटू 2 4 रूट 2 यूनिट, 4 रूट 2। क्लियर, इसको इसीलिए इस फॉर्म में लिख दिया, 16 का 4 आ गया रूट के बाहर और रूट 2 ये आपका। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। 2 पॉइंट्स गिवन है 2D में, तो आप इस फार्मूले का यूज करके ये क्लियर। ऐसे ही आपका थर्ड पार्ट, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। A, B -A, B -A, -B और A, B। तो फार्मूला नोट है आपका, x2 -A -x1 A y2 -B -y1 B। ओके, अंडर रूट स्क्वायर -2A का होल स्क्वायर
प्लस -2b का होल स्क्वायर अंडर रूट 4a स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अंडर रूट 4 कॉमन ले लें, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसे 4 का बाहर 2 आ जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट आंसर। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे, कुछ भी पॉइंट्स हों, बस x1 y1 x2 y2। फार्मूला नोट करें, फार्मूले में बिड साइन पुट करें, तो साइन जो भी कर रहा हो, पॉजिटिव कर रहा हो तो पॉजिटिव में लिख देंगे, नेगेटिव कर रहा है तो नेगेटिव में, जैसे -a -2a -b -2b, ये आ गया। ओके, इसी के साथ लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।